1 की उसमें क्या था कि कोई भी एक समीकरण जैसे होता था उसमें आपको यहाँ पर कौन सा निशान देखने को मिलता था, बराबर का निशान देखने को मिलता था। तो जिसमें भी बराबर का निशान देखने को मिले वो तो क्या कहलाते हैं, समीकरण कहलाते हैं। उनको अपन क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। लेकिन यदि बराबर की जगह या तो छोटे का निशान आ जाए या फिर बड़े का निशान आ जाए या छोटा और साथ में ये वाला लाइन यानी बराबर, छोटा और बराबर दोनों साथ में आ जाए या फिर बड़ा और बराबर ये दोनों साथ में, यानी ऐसा अगर कोई भी निशान आपको देखने को मिल रहा है तब ये समीकरण नहीं कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, असमीका कहलाएगी। ठीक है, फिर इनको क्या बोल देंगे, असमीकाएं या असमीका। ठीक है, तो अब बस बाकी इसको और इसको हल करने का तरीका लगभग सेम होता है। लास्ट में जाके थोड़ा अपने को अलग करना पड़ता है, वही अपने को सीखना है। बाकी समीकरण को जैसे हल करना है वैसे इनको तो करना ही है, उसके आगे क्या अलग करना है वो भी आज अपन देख लेते हैं। तो जैसे देखिए पहले मैं आपको करवा रहा हूं पहले का चौथा प्रश्न। ठीक है, पहले अपन करेंगे पहले का चौथा, फिर ये जो पहला दूसरा कोई अलग थोड़े दिख रहे हैं इनको भी एक बार देख लेंगे। लेकिन मेन है अपने कौन सा, पहले का चौथा, जिसमें दे रखा है कि 2x + 3y छोटा और बराबर है किसके, 6। बताओ भी ये समीकरण है या असमीका है। तो अपन ने देखा खाली यहाँ पर अगर बराबर का निशान होता तो ये समीकरण कहलाता, लेकिन छोटे का और बराबर का निशान आ रहा है साथ में तो फिर ये क्या है, असमीका है। तो पहले असमीका को क्या करना है, समीकरण में बदलना है। तो आप लिखोगे समीकरण में बदलने पर, यानी इसको मेरे को क्या करना है कि समीकरण में बदलना है। तो समीकरण में बदलने के लिए क्या करना है, आपको इस निशान की जगह बराबर वाला निशान लगाना है। तो देखो भाई 2x + 3y, अब इसकी जगह आपको कौन सा निशान लगाना है भाई, बराबर का। तो ये क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। अब आगे इसको हल करने का तरीका तो मैंने आपको बताया था कल। ठीक है, कैसे करना है कि आपको जो ये x दे रखा है इस x का मान ज्ञात करना है। तो जो x वाला पद है उसको तो वैसा का वैसा यहाँ लिख देना है। उसके अलावा क्या आ रहा है, आप देखिए कि भाई अलावा उसके क्या दिख रहा है, प्लस का 3y। तो प्लस का 3y है, जब ये दूसरी ओर यानी किसके 6 के पास जाएगा तो प्लस का 3y क्या बन जाएगा, माइनस का 3y। अब देखो भाई ये तो वो का वही कर रहे हैं अपन। अब देखो भाई x के साथ में क्या कोई संख्या है, गुणा में है, तो भाई गुणा वाला जो भी है 2 है तो 2 कहाँ चला जाएगा, भाग में, यानी कहाँ भेज दिया, इसको बट्टे में भेज दिया। अब इतना करने के बाद आप बताओ भाई अपने को x का मान मिला। अब यहाँ अपने को राइट साइड में क्या दिख रहा है, y दिख रहा है, यानी अपने को अपनी मर्जी से y के मान लेने और कम से कम कितने लेने, 2 तो लेने ही है। अब ज्यादा लेते हो तो वो आपकी मर्जी, बाकी 2 से काम चल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले भाई y बराबर अपने को क्या लेने की कोशिश करनी, छोटी से छोटी संख्या यानी 0 ले लेते हैं। अब देखिए भाई यहाँ अगर मैं 0 रखूं तो देखो 3 और जो y का मान 0 होगा, इनका क्या हो रहा है, जोड़ बाकी गुणा भाग क्या होगा, गुणा होगा। तो 3 × 0 करूंगा तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब 0 को घटाना है किस में से, 6 में से। अब 6 में से 0 को घटाओगे तो 6 ही बचेगा। फिर 6 में क्या 2 का भाग जाता है, जाता है, मतलब कि भाई y का मान 0 अपन रख सकते हैं। तो मैंने क्या रखा, y बराबर 0। तो इसमें देखिए भाई जहां पर भी y दिखे वहां 0 रखना है, बाकी किसी को चेंज नहीं करना है। तो ये x है, उसकी जगह मैंने x लिखा, बराबर है तो बराबर लिखा, 6 है तो 6 लिखा, फिर माइनस का माइनस, 3 है तो 3 लिखा। अब 3 और y एक साथ में है, मतलब कि गुणा हो रहा है, तो 3 × y का मान 0, तो ये 0 रख दिया और बटे में कितना है, 2। अब देखिए भाई x बराबर 6 माइनस 3 × 0 कितना हो जाएगा, 0। किसी भी संख्या का गुणा 0 से करेंगे कितना आ जाएगा, 0। अब इसमें कभी कभी जल्दबाजी में अपन क्या गलती कर देते हैं कि पहले गुणा करवाने की जगह अपन क्या करते हैं, पहले इसमें से इसको माइनस कर देते कभी कभी। ठीक है, 6 में से 3 को माइनस करेंगे, 3 आ जाएगा, 3 × 0 कितना हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा, यानी लास्ट में अपने को आंसर 0 मिलेगा, जो कि गलत है। अपने को ध्यान देना है कि भाई पहले अपने को क्या बोर्ड मास जो नियम होता है उसका यूज करना है, यानी कि पहले b मतलब ब्रैकेट को अपने को क्या करना है, ओपन करना है, फिर d मतलब डिवीजन, यानी क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, अब अपने यहाँ पर वैसे ये ब्रैकेट ओपन वगैरह तो कोई नहीं आएगा, लेकिन अपने को सबसे पहला काम क्या करना है, अगर भाग है तो भाग देना है, ये भी काम में नहीं आता। इसके अलावा सीधा अपन आगे बढ़ते भी गुणा, मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा, तो पहला काम क्या करना है, गुणा करना है। फिर आपको अगर a मतलब एडिशन यानी प्लस यानी जोड़ करनी है, और s मतलब सब्ट्रैक्शन यानी क्या करना है, घटाना है। तो देखिए यहाँ पर आपको अगर जैसे देखो गुणा का और माइनस का या गुणा का और प्लस का निशान एक साथ में दिखे तो पहले आप क्या करोगे भाई, गुणा करोगे। ठीक है, गुणा करने के बाद फिर आपको ये घटाना वगैरह करना है। तो पहले घटा दिया तो आंसर अलग आएगा, यानी वो गलत हो जाएगा।
तो भाई देखो ये 6 है, फिर माइनस 3 इंटू 0, 0 हो गया बटे में 2। 6 में से 0 गए तो कितने बचे, 6 बचे और बटे में 2। अब 6 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, 3 बार, यानी x का मान 3 मिला। इसी प्रकार अगला आपको करना है जब y बराबर, और क्या मान रख सकते हैं, जैसे कि मैं 1 रखूं यहाँ, एक बार 1 ट्राई करते हैं। 1 रखा, 1 इंटू 3, 3 हो गया। अब 3 को किस में से घटाना है, 6 में से। 6 में से 3 गया तो 3, क्या 3 में इस 2 का भाग जाता है, नहीं जाता, यानी y का मान 1 नहीं रखना है। तो अगला क्या रखते हैं भाई, 4 रखना है। ठीक है भाई, 4 रखते हैं, वैसे 2 से भी काम चल जाता है, ठीक है अपने, तो लेकिन अपन क्या करते हैं अभी 4 रखते हैं। तो मैं 4 रखता हूं तो देखो भाई x बराबर 6 माइनस 3 इंटू क्या रखा, y का मान 4 और बटे में 2। अब देखो भाई 6, तो पहले माइनस तो कोई करना नहीं, पहले गुना करना है। 3 इंटू 4 12 और बटे में 2। अब देखो भाई 6 में से क्या जा रहा है, 12 जा रहा है। अब कल ही अपन ने सीखा था कि अगर देखो भाई सेम निशान होते हैं, अगर दोनों ही माइनस के होते हैं तो जोड़ के लिखना और माइनस लगाना है, दोनों ही प्लस के होते हैं तो भी जोड़ना है। लेकिन एक तो क्या है प्लस का है, एक है माइनस का, तब बड़े में से छोटे को घटाना है। यानी कि 12 में से 6 को घटाना है, कितना आएगा 6। अब निशान किसका लगाना है, बड़ी संख्या का। 6 और 12 में से बड़ी कौन, 12, तो 12 के आगे कौन सा निशान है, माइनस का, तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, और बटे में कितना है 2। अब देखो भाई 6 में तो 2 का भाग जाता है 3 बार, लेकिन आगे माइनस लगा हुआ है, यानी क्या आ जाएगा, ये माइनस का 3। तो ऐसे अपने को भाई ये x का मान दूसरा भी मिल गया। अब अपने को इसकी सारणी बनानी है। सारणी मतलब देखो भाई कैसे, x और y के मध्य बनानी है एक टेबल। अब जो ऊपर वाली लाइन होती है वो किसका मान होती है, x का मान। तो x का मान मैं क्या बोलूँ, 0 और 4 या 3 और -3, 3 और -3। तो यहाँ आ जाएगा 3 और -3, और y का मान 0 और 4 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब देखो ये तो सारणी बन गई। अब देखो एक ही समीकरण है तो एक ही सारणी मिलेगी, दूसरा समीकरण है नहीं। अब अपने को क्या करना है, इसका एक ग्राफ बना लेना है। अब देखो भाई ग्राफ कैसे बनाना है, आपको सबसे पहले 2 अक्ष बना लेने हैं। अब सबसे बड़ी संख्या 4 आ रही है, यानी 4 आप 5 तक अंक ले लो, ठीक है, ज्यादा लेने की जरूरत है नहीं। 1 2 3 4 और 5। इसके बाद में 1 2 3 4 और 5। फिर यहाँ ले लिया -1 -2 -3 -4 और -5। फिर -1 -2 -3 -4 और -5। यहाँ क्या होगा, 0 होगा। ये x अक्ष है और दूसरा कौन सा अक्ष है, ये y अक्ष है। अब देखो भाई, अब सारणी में देखिए कि आपको दोनों में से कोई एक 0 दिख रहा है, जो 0 दिखे उसको तो छोड़ दो। बाकी दूसरा क्या है, x बराबर 3, तो x पर 3 कहाँ है, यहाँ है। तो मैंने इसको क्या लिख दिया भाई, ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा। अब इसके निर्देशांक लिखने, यानी वो कॉमा के रूप में इसको मैं क्या लिखूं, बताओ भाई। x का मान 3, y का मान 0, यानी इसको क्या लिखेंगे, 3,0 लिख देंगे। इसी प्रकार अगला, x का मान तो -3, y का मान -4। x का मान -3 कहाँ है, इधर है, और y का मान +4 किधर है, यहाँ है। तो ये यहाँ आएगा, ये उस साइड में जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे यहाँ ऐसे, अगर तो किस जगह आगे मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। तो ये वाला बिंदु, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, -3,4। तो इसको ऐसे पास में लिख देना है। अब 2 बिंदु मिले, दोनों बिंदुओं को एकदम स्केल की सहायता से ऐसे सीधा मिला लेना है। तो एक क्या बन गई, एक रेखा बन गई। अब ये रेखा बनी है कौन से, इस वाले की समीकरण की। तो 2x + 3y छोटा बराबर किसके, 6 के। अब ये तो यहाँ तक काम हो गया। अभी ये जो सरल किया वो तो किया अपन ने समीकरण को। अब आगे यहाँ तक तो अपन पहले भी करते थे, अब एक्स्ट्रा काम क्या करना है, वो तीर लगाने। तीर मतलब या तो भी ये जो रेखा है इसके दोनों ये राइट साइड में तीर आ जाएंगे, या फिर क्या हो सकता है, दोनों इसके मतलब लेफ्ट साइड में नीचे की ओर जहां पर भी ये तीर आ जाए। अब ये मतलब ये क्या बताता है कि ये जो रेखा होती है, रेखा तो खाली इस वाले भाग को ही मतलब कि घेर रही है, लेकिन तीर लगाएंगे इसका मतलब क्या होगा कि ये जो असमिका है इस साइड वाले पूरे भाग को क्या करेगी, इसको मतलब संतुष्ट करेगी। ठीक है, तो ये बताने के लिए, या फिर अगर तीर अगर इस साइड में है तो ये वाला पूरा भाग क्या करेगी, ये संतुष्ट करेगी। तो अब किस प्रकार से इसको बनाना है वो आप देखिए। अब देखो ये रेखा बीच में है। अब या तो रेखा के आप इस साइड वाला बिंदु ले लो या इस साइड वाला, कोई भी एक साइड का आप बिंदु ले लो। तो मैं क्या करता हूं, जैसे कि आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, आप भले इस साइड वाला ले लो या उस साइड में। तो मैंने क्या कर लिया भाई, यहां पर एक बिंदु ले लिया। ठीक है,
अब रेखा के मैंने इस साइड में लिया है, तो ध्यान रखना है, अभी देखो आपने जिस भी साइड लिया आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। अब देखो ये बिंदु इस प्रकार लेना है कि उसका कोई न कोई एक्स का मान वगैरह सही से होना चाहिए। तो आप देखोगे भाई इस बिंदु का एक्स पर मान कितना है 2 है और वाई पर मान कितना है 3 है। आपने अपनी मर्जी से ये बिंदु वहां लिया है, आप इसकी जगह यहां पर भी ले सकते हो, कोई नहीं। अब जैसे देखो मैंने एक बिंदु P ले लिया, ठीक है, अपनी मर्जी से। अब P जो बिंदु P है, बिंदु P का मान कहाँ रखना है आपको, इस असमीका के अंदर रखना है। तो बिंदु P उसका मान क्या है 2,3। 2,3 का मतलब x तो है 2 और y कितना है 3 का मान असमीका में रखने पर आपको असमीका में रखना है। तो असमीका अपने को क्या दे रखी है, एक बार तो वैसे की वैसे लिख देते हैं। असमीका दी अपने को 2x + 3y छोटा और बराबर किसके 6 के। अब आपको खाली क्या करना है, इस साइड में मान रखने हैं। अब देखो 2 × x, अब 2 × x, x का मान कितना 2 है, फिर प्लस 3 × y का मान कितना है 3 है और छोटा बराबर किसके 6 के। अब 2 × 2 4, 3 × 3 9, छोटा बराबर किसके 6 के। अब देखो 4 और 9 कितने हो जाएंगे 13, छोटा और बराबर है किसके 6 के। अब आप देखिए मैंने इस बिंदु का मान इस असमीका के अंदर रखा। अब आपको यहाँ क्या मिल रहा है कि 13 6 से क्या है छोटा है। क्या रियल में भी 13 6 से छोटा होता है, नहीं होता। यानी ये वाला बिंदु क्या इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, सही है कि नहीं है। अगर इसकी जगह यहाँ पर अगर छोटे की जगह कैसा निशान होता है बड़े वाला, तो आप कह सकते हो यहाँ पर भी ये भी ये बताता है कि 13 बड़ा है 6 से, और रियल में भी 13 बड़ा है 6 से, तब तो संतुष्ट करता। लेकिन यहाँ छोटे का निशान है, मतलब कि आप लिखोगे चूंकि बिंदु P 2,3 असमीका को संतुष्ट करता है या नहीं करता है, नहीं करता है, असमीका को संतुष्ट नहीं करता है। अब नहीं करता है मतलब कि ये वाला बिंदु अपने काम का नहीं है, यानी इस साइड में और भी जितने बिंदु आएंगे वो कोई काम के नहीं है। तो अपने मतलब कि जो आंसर होगा वो किस साइड में होगा, इस साइड में, यानी तीर कौन सी साइड में लगेगा, इस साइड में। अगर मान लो कि ये वाला बिंदु अगर संतुष्ट कर लेता इसको, तो तीर किस साइड में लग जाते, इस साइड में, ठीक है। संतुष्ट नहीं करता है, आप ऐसे लिख दो, अतः बिंदु ये इसको संतुष्ट नहीं करता है। बस नहीं करता है मतलब कि देखो इस साइड में अपने को तीर बनाने नहीं है, दूसरी ओर बनाने हैं, ऐसे इसको करना है। अब बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया। समीका है, ठीक है। अब की बार असमीका देखो एकदम सिंपल दे रखी है, x बड़ा और बराबर है 2 के। अब ये इतना सिंपल दिख रहा है, तो इसके लिए इतना जो सब कुछ किया था अपने x और y का मान रखना, वो भी अपने को नहीं करना है, ठीक है। कैसे करना, देखो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है कि x बड़ा है और बराबर है 2 से। पहला काम क्या करना है, असमीका को समीकरण में बदलना है। तो आप लिखोगे समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलने पर क्या होता है कि यहाँ पर बराबर का निशान लगा देना है। अब आपको क्या मिला, x बराबर 2, यानी कि अब देखो x का मान हमेशा कितना रहेगा 2 रहेगा, और इसमें कहीं पर y दिख रहा है। अब y नहीं दिख रहा है मतलब कि y का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ सिर्फ ये इसमें ये बोल रहा है कि x का मान तो हमेशा 2 होगा, आप y का मान भले ही कुछ भी ले ले, ठीक है। यानी कि इसमें आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो कि इसकी डायरेक्ट अपन टेबल बना दे कि x का मान देखो भाई x बराबर 2 है, यानी कि x का मान तो हमेशा क्या रहेगा 2। अब y का मान भले 0 रखो, भले 1 रखो, भले 3 रखो या कुछ भी रखो, ठीक है। यानी कि ये जो अगर इसकी जगह आपको ऐसा दे रखा होता कि y बराबर 2, तो क्या हो जाता, इसकी टेबल कैसे बनती कि y का मान हमेशा कितना रहेगा 2, यानी y के मान तो 2 ही आएंगे, बाकी यहाँ पर 1 3 वगैरह या 0 1 जो भी लिखना है वो लिख सकते हो, ठीक है। ये बताता है। तो आप देखिएगा, अब देखो अपन ने डायरेक्ट इसकी टेबल बना ली, इसमें बाकी कोई करने की जरूरत है नहीं। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ बनाना है यानी सबसे पहले 2 अक्ष बनाने हैं, ये y अक्ष और ये वाला है x अक्ष। यहाँ पर क्या है 0। अब सबसे बड़ी संख्या 2 है, यानी 3 तक ले लेते हैं, 1 2 3, फिर यहाँ ले लिया 1 2 3, -1 -2 -3 -1 -2 और -3। अब देखो भाई, अब अपने को ग्राफ के अंदर इन बिंदुओं को दर्शाना है। y का मान 0 है, उसको तो छोड़ दीजिए, x का मान कितना है 2। अब x पर 2 किधर है, यहाँ है, तो ये वाला बिंदु हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, निर्देशांक क्या लिखेंगे 2, 0। अब इसके बाद में अगला है x का मान तो 2, y का मान 1।
x का मान 2 इधर, y का मान 1 इधर, यानी कि एक दूसरे की ओर ये जैसे बढ़ते हैं तो कहाँ आके मिलता है, यहाँ पर। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 2,1। अब आप देखते हैं कि देखो इन दोनों को मिलाओगे तो एकदम ये सीधी रेखा ऐसे बनेगी, और वो रेखा किसके समांतर है, कौन से अक्ष के समांतर मिली अपने को, y अक्ष के समांतर मिली। यानी यहां पर अगर अपने को अगर x का मान दे रखा है तो रेखा किसके समांतर मिलेगी, y के समांतर, y अक्ष के समांतर। अगर इसकी जगह आपको y का मान दे रखा होता है, इस टाइप में होता, तब ये रेखा किसके समांतर बनती, x अक्ष के समांतर। जो दे रखा होगा उसके दूसरे के समांतर बनेगी, ठीक है। तो ये तो भाई इसका ग्राफ बन गया। अब बात आती है भाई ये तो असमीका है, यानी तीर लगाना पड़ेगा। अब देखो भाई, या तो भाई ये जो रेखा है इसके राइट साइड में कोई बिंदु ले लो, या कहाँ ले लो, लेफ्ट साइड में। पिछली बार अपन ने वहां लिया था, अब की बार इस साइड में ले लो, ठीक है भाई, यहीं ले लेते हैं, यही ले लेते, ठीक है। जैसे कि राइट साइड में एक बिंदु ले लिया मैंने, मान लो कहाँ बिंदु ले लिया, यहाँ ले लिया। अब इसके लिए देखो भाई x का मान कितना है 4 और y का मान कितना है 1, तो इसका निर्देशांक क्या हो गया बिंदु P का 4,1। अब x का मान तो है 4, y का मान है 1, यानी x की जगह 4 रखना है, y की जगह 1 रखना है। इसके अंदर मैं रखता हूँ, ठीक है, इसके अंदर मैं रखता हूँ। तो देखो भाई ये क्या है, x बराबर है 2 के। अब x की जगह तो 4 आएगा, अब कहीं पर y है ही नहीं, यानी y का मान रखना ही नहीं है। फिर बड़ा और बराबर है 2 के। अब देखो ये बोल रहा है कि 4 बड़ा है 2 से, और क्या रियल में भी 4 2 से बड़ा होता है, 4 2 से बड़ा ही होता है। यानी अब की बार ये वाला बिंदु इसको क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। अब देखो संतुष्ट करता है तो इसी की ओर तीर बनाने हैं, और अगर ये संतुष्ट नहीं करता पहले जैसे तो इसके दूसरी ओर तीर बनाने हैं, ऐसे इसको करना है। सारे